यस्सु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाले पर गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यस्सु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यस्सु उन सब बातों की जो उसके साथ होने वाली थी ये जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यस्सु नासरी को। यस्सु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिरे। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यस्सु नासरी को। यस्सु ने जवाब दिया, मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मुखालिस था। यस्सु ने पतरस से कहा, तलवार को मयान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊँ? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यस्सु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का सुसर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमौन पतरस यस्सु के पीछे हो लिया और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यस्सु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाना में गया, लेकिन पतरस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबार औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सूप से कोयले दहका कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहन ने यस्सु से और उसके शागिर्दों और उसकी तालीम के बाबत पूछा। यस्सु ने उसे जवाब दिया, मैंने दुनिया से एलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ के मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यस्सु के तमाचा मारकर कहा, तू सरदार काहन को ऐसा जवाब देता है? यस्सु ने जवाब दिया, अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, अगर अच्छा कहा है तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहन काइफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ाया था उसके एक रिश्तेदार ने जो सरदार काहन का नौकर था कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दे दी। फिर वो यस्सु को काइफा के पास से किला को ले गए और सुबह का वक़्त था और वो खुद किला में ना गए थे ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। उस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारें। इसलिए हुआ कि यस्सु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत की तारीख की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यस्सु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है। औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाला किया। तूने क्या किया है? यस्सु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादुम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हक्कानी है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ जुर्म नहीं पाता।
مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بس کیا تم کو منظور ہے میں تمہاری خاطر یہودیہ کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں لیکن برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔